नमस्कार। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना के इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर प्रमेश चंद्र, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को जानकारी होगी कि इग्नू के जुलाई 2025 के एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, लेकिन इस बात को हम आपके साथ पुनः शेयर करते हैं कि लास्ट डेट पहले 30 जून थी और अब उसको बढ़ा करके 15 जुलाई कर दिया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके सामने आज फिर उपस्थित हुए हैं कुछ नई जानकारी के साथ। कुछ जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं, जैसे कि इस बार अब डीईबी आईडी यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी, जो कि एक कंपलसरी कंपोनेंट हो गया है इग्नू में एडमिशन लेने के लिए, वो किस तरह से बनाना है उसके बारे में हम लोग अपने वीडियो को पहले भी अपलोड कर चुके हैं, जिससे कि आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इग्नू में एडमिशन लेने के लिए अब आपको अपना डीईबी आईडी क्रिएट करना बहुत आवश्यक है। अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो आप हमारे क्षेत्रीय केंद्र खन्ना पर पर्सनली ईमेल से या फिर टेलीफोनिकली संपर्क कर सकते हैं। आज इस प्रोग्राम में हम लोग जुलाई 2025 के एडमिशन के तहत बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम, जो कि हमारा सर्वव्यापक प्रोग्राम है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस विषय में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्रीय केंद्र का खन्ना की वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक महोदया डॉक्टर संतोष कुमारी जी। इस प्रोग्राम में मैं मैडम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले इग्नू के जो जुलाई 2025 की एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है उसके विषय में अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि ये प्रक्रिया पिछले माह प्रारंभ हो चुकी है और इसके विषय में हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर, फेसबुक, ट्विटर और अपने वेबसाइट पर इसके बारे में सूचना ऑलरेडी अपलोड कर दी है। जो श्रोता या दर्शक हमारे हमारे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और मैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँची है वो ज़रूरतमंद लोगों तक अवश्य पहुँचाएँ। आपके माध्यम से अगर अधिक से अधिक लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएगी तो जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं या किसी प्रकार से अपने को शिक्षित करना चाहते हैं वो इग्नू की धारा में जुड़ करके अपने को शिक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले मैडम मैं इस जुलाई 2025 की जो एडमिशन की प्रक्रिया है इसके विषय में जो विभिन्न स्कूल्स के द्वारा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो इग्नू के बारे में एक ओवरव्यू हमारे श्रोताओं को जरा सा दे दें, जिससे कि जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इग्नू की क्या शिक्षा पद्धति है, किस तरह से इग्नू ऑपरेशनलाइज करता है नेशनल नेटवर्क के माध्यम से, इन सब बातों के बारे में जरा सा संक्षेप में हमारे श्रोताओं को जानकारी प्रदान करें। थैंक यू डॉक्टर परमेश चंद्र जी। और इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि पता है हमने पहले ही जुलाई 2025 सेशन के एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर चुके हैं और इस सेशन में भी हमारा यही मकसद है कि आपको एडमिशन से रिलेटेड आपको जानकारी दें ताकि किसी भी तरह की कोई भी आपको दिक्कत ना आए। जैसे कि आपको पता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि 1985 से काम कर रही है और डिस्टेंस मोड से ये सारा सिस्टम जो है चल रहा है। इसमें थोड़ा सा ये फर्क है, जैसे कि आप कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, टाइम शेड्यूल होता है कि इसी टाइम में एग्जाम होते हैं। लेकिन इग्नो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें है सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो ये है कि कोई भी एज ग्रुप का है पर्सन जो पढ़ना चाहता है, अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज लाना चाहता है तो वो इग्नू में एडमिशन ले सकता है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा कह लो कि वाइड स्कोप है प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करने का। इसमें है कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से लेकर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमास, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स है जिसमें है कि आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने आप को, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कह लो नीड के हिसाब से प्रोग्राम दे सकते हैं। और जैसे कि जो हमारा इग्नू का सिस्टम है नेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है, इवन इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे कहेंगे क्योंकि हमारे जो है बहुत सारे सेंटर्स है अदर कंट्रीज में भी है। लेकिन मैं क्योंकि ये हमारा जो रीजनल सेंटर है पंजाब में है और पंजाब को सर्व कर रहा है, तो जैसे कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में 69 रीजनल सेंटर है। जो रीजनल सेंटर खन्ना है ये नॉर्थ में पंजाब को सर्व कर रहा है। जैसे कि 2009 से पहले आरसी चंडीगढ़ जो अभी तो अलग है वो भी पहले हमारे ही इसके अंडर था, पंजाब के अंडर था। लेकिन उसके बाद जैसे है कि ये पंजाब से ही निकल कर एक अलग सेंटर बना है। तो
अभी जितने भी हमारे कह लो कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, 4 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, जैसे मोहाली, ये कह लो रूपनगर, पटियाला और चंडीगढ़, ये जो है आरसी चंडीगढ़ के आते हैं। बाकी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आरसी चंडीगढ़ के ही अंडर आते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट एक स्टडी सेंटर है। तो जब आप इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें रीजनल सेंटर पंजाब सेलेक्ट करेंगे, जहाँ भी आपका घर है उसके नियरेस्ट जो सेंटर है उसके अंडर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आपको है उस स्टडी सेंटर की मिल जाएगी। और मान लो किसी भी सेंटर में वो प्रोग्राम नहीं है जो आप चूज़ करना चाहते हैं, तो इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना एक स्टडी सेंटर RCSC जैसे रीजनल सेंटर ऑब्लिक स्टडी सेंटर भी है, तो उसके अंडर भी आप प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी है ओवरव्यू है जो हम आपको बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपकी इस जानकारी से हमारे जो भी दर्शक हैं उनको लाभ पहुंचेगा कि इग्नू किस प्रकार से अपनी शिक्षा जन जन तक पहुंचाता है। जैसा कि आप सभी को जानकारी हो जानी चाहिए कि इग्नू का जो बेसिक लोगो है वो जन जन का विश्वविद्यालय ही अपने को घोषित करके बनाया गया है। तो इसमें जन जन का विश्वविद्यालय इसलिए बोला जाता है कि इसमें जैसा कि मैडम ने कहा कि किसी भी प्रकार का उम्र का कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार के जाति के बंधन की तो कोई संभावना किसी भी क्षेत्र में नहीं होती है। तो राष्ट्रीय नेटवर्क होने के वजह से आपको एक सहूलियत और एडिशनल होती है कि किसी भी क्षेत्रीय केंद्र के अंडर में अगर आप एडमिशन लेते हैं और किसी वजह से आप मूव आउट कर जाते हैं तो किसी दूसरे रीजनल सेंटर के जुरिस्डिक्शन के अंडर में, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनल सेंटर चेंज हो जाता है। या एक रीजनल सेंटर के अंडर में ही अगर आप किसी दूसरे स्टडी सेंटर में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, तो अगर वो प्रोग्राम वहाँ पर एक्टिवेटेड है जिसमें आपने इनरोलमेंट करा रखा है, तो आराम से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ एक ही आप ईमेल डाल दें, आपका काम आराम से हो जाएगा। और सबसे बड़ी परमेश जी एक और सहूलियत है कि और बाकी सिस्टम में है कि कॉस्ट ऑफ जो स्टडी है बहुत ज़्यादा है। जी। अगर कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में ले, डिस्टेंस एजुकेशन में ये सभी के लिए है कि हर एक के अप्रोचेबल है, कि एक्सेसिबिलिटी है, कि कोई भी जो कह लो कि सोसाइटी में है कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी है, तो वो इसमें एडमिशन ले सकता है, क्योंकि प्रोग्राम की फ़ीस बहुत ही कम है और इतना कह लो कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम कहीं भी नहीं है। इसके अलावा है कि आपने एडमिशन ली है तो आपको बुक्स भी आपके घर ही मिलेंगी, तो उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। जो आप फीस पे कर रहे हैं ऑलरेडी बहुत कम है और उसमें आपको प्रिंटेड मटेरियल आपके जो आपने एड्रेस प्रोवाइड किया है उस पर आपको पहुंचेगा। एक सुविधा और भी है जो कि हमारे SC/ST के विद्यार्थियों के लिए है। अगर ऐसे कोई भी जो हमारे इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अगर उनकी टोटल इनकम 2.5 लाख सालाना से सालाना है कि मासिक? सालाना। सालाना 2.5 लाख सालाना से अगर कम है तो वो फीस में 50% का लाभ उठा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी सुविधा है अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स के लिए। BA BCom BSc में ऐसे विद्यार्थी 50% फीस का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि मैडम ने कहा कि जो शिक्षा से वंचित है या आर्थिक रूप से उतने सुदृढ़ नहीं है, तो वो इस शिक्षा की पद्धति को फॉलो करके अपनी शैक्षणिक गतिविधि को आगे बढ़ा सकते हैं। एक और भी है कि मान लो आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि जैसे मैं डिग्री कर रहा हूँ इसके साथ कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी कर लूँ, तो इसमें भी सुविधा है कि आप कन्वेंशनल के साथ साथ डिस्टेंस मोड से भी कोई ना कोई प्रोग्राम आप कर सकते हैं। तो एट ए टाइम आप 2 डिग्रीज, अभी तो UGC ने भी कर दिया कि ड्यूअल डिग्री सिस्टम की प्रोविज़न है, तो आप 2 डिग्री भी कर सकते हैं। ये बशर्ते ये देखना है कि आपको ये ठीक है कि आप कर सकते हैं, फैसिलिटेट है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखकर आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जो इग्नू की वेबसाइट है एक बार आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि आप सभी को पता चल सके कि इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से किस तरह से हम एडमिशन की प्रक्रिया को किक स्टार्ट कर सकते हैं और डिफरेंट जो प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर करता है उसके विषय में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होगी। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता कि हम एडमिशन कहाँ करें।
तो हालांकि हम लिंक्स अपने सोशल मीडिया पे भी डालते हैं, रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे भी डालते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आए। तो फिर भी आपकी सहूलियत के लिए हम बता रहे हैं कि कैसे कहाँ जाना है एडमिशन के लिए आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये इग्नू की वेबसाइट है ignu.ac.in। इसमें आप देखेंगे कि ये एडमिशन का एक सेक्शन अलग से दिया गया है, जिसमें अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम दिया गया है। आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें जुलाई 2025 एडमिशन साइकिल लिखा हुआ है। लास्ट डेट जो है 15 जुलाई 2025। इसमें आपको एक अपना यूज़र आईडी लॉगिन अपना क्रिएट करना होगा, जिसके तहत आप आगे फर्दर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। सारी गाइडलाइंस इसमें दी गई हैं। इंस्ट्रक्शंस टू फिल एग्जामिनेशन सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, किस टाइप से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसकी क्या फाइल साइज़ होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस सब के बारे में विस्तार से दिया गया है। तो ये आप एक बार स्टडी कर लें। उसके बाद आपको किस तरह से अपने प्रोग्राम्स को चूज़ करना है, उसके लिए आपके स्टूडेंट सर्विसेज में कई लिंक्स दिए गए हैं, जिसमें डाउनलोड का भी एक लिंक है। सबसे ऊपर आप देखेंगे इसमें कॉमन प्रोस्पेक्टस जुलाई 2025 दिया गया। इसको मैंने आपके लिए ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये ई प्रोस्पेक्टस है। इसमें आप देख सकते हैं, जैसा कि मैडम ने कहा, कि डिफरेंट नेचर के जो प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर के सर्टिफिकेट लेवल तक के प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर करता है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ज़्यादातर 2 साल के ही होते हैं, ग्रेजुएशन 3 साल के, डिप्लोमा प्रोग्राम्स 1 साल के, और सर्टिफिकेट लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो 6 माह के होते हैं। तो इसमें एक जो मिनिमम ड्यूरेशन है, उसके अलावा आपको एक एडिशनल एक्सटेंडेड ड्यूरेशन भी दिया जाता है इग्नू के लचीलेपन की पद्धति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कि आपको कोई एडिशनल फ़ीस पे नहीं करनी होती है। किसी वजह से आप अगर कोई एग्ज़ाम मिस कर जाते हैं या मिनिमम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो आप एक्सटेंडेड ड्यूरेशन का लाभ उठा सकते हैं। ये जो हमारा बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम है, जैसा कि आप सभी को जानकारी भी होगी कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्टूडेंट्स को एक ऑफ़र दिया जाता है कि आप एडमिशन अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर लेते हैं तो आप 3 वर्ष के या 4 इयर्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें अगर आप प्रथम वर्ष करके किसी वजह से एग्जिट कर जाते हैं तो आपको यूजी लेवल का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। बाद में अगर आपको लगता है कि आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो सेम रोल नंबर पर 1 आध वर्ष के या 2 वर्ष के गैप के बाद आकर के आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड ईयर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह से जब आप 3 वर्ष पूरे कर लेते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोवाइड की जाती है। और जहाँ तक 4 इयर्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात है, तो उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप फर्दर ऑनर्स लेवल की एजुकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप थर्ड ईयर के बाद भी आपकी डिग्री इक्वली वैलिड है। एक चीज़ जो आपके जहन में आ रही होगी कि हम डिस्टेंस मोड से एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं इग्नू के माध्यम से, तो ये डिग्रीज इक्विवेलेंट हैं कि नहीं हैं, तो ये आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू कन्वेंशनल और ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन मोड्स। तो ये सारी डिग्रीज जो भी आप हासिल करेंगे इग्नू के माध्यम से, ये अदर यूनिवर्सिटीज़ जो कि रेगुलर मोड में चलती हैं उनकी डिग्रीज के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। इसलिए और ये यूजीसी की तरफ से मान्यता प्राप्त है, तो इसलिए इसमें आपको मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय शुबा नहीं होना चाहिए कि ये डिग्रीज आपकी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। आज हम लोग मैडम बीए प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। पहले हम नॉर्मल जो हमारा बीए-एम प्रोग्राम है उसके विषय में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हमारा बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम, इसके विषय में जरा हमारे श्रोताओं को बता दीजिए। हाँ, जैसे कि सिंपल बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम है, इसमें बैचलर ऑफ साइंस भी है ना। ये जैसे कि है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले आप 10+2 होना चाहिए और
इसका 2 लैंग्वेजेस में है, मीडियम ऑफ इंग्लिश और हिंदी में है। और ज़्यादातर जितने भी जो बीए के प्रोग्राम है, जैसे बीए में 3 इयर्स मिनिमम टाइम है और मैक्सिमम टाइम जो है 6 इयर्स है ना? तो ये एक इग्नू में बहुत बड़ी सहूलियत है, जो सुविधा है कि जनरली तो डिग्रीज़ 3 साल की ही होती है। बाकी जो अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो 3 साल में ही आपको कंप्लीट करनी है। लेकिन इग्नू में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि आपको मैक्सिमम टाइम भी दिया जाता है। अगर 3 साल किसी कारणवश आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको मैक्सिमम जो है 6 इयर्स मीन 6 साल आपको दिए जाएंगे। तो इसके ड्यूरेशन में ही आपको ये डिग्री कंप्लीट कर लेना है। फीस इसकी 4,800 रुपये हाँ, प्रति फीस वर्ष। है वो साथ में दी है। जब आप प्रोस्पेक्टस खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, सिर्फ क्या है 4800 पर ईयर है और आपको ईयर वाइज ही फीस देनी है। मान लो 1 साल की दे दी, उसी साल में आपको फिर सेकेंड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो ऐसे ही जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो थर्ड ईयर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और ये दोनों सेशंस में ही अवेलेबल है, जनवरी और जुलाई सेशन में, क्योंकि हमारी एडमिशन है साल में 2 बार होती है। एक जनवरी सेशन होता है, दूसरा जुलाई सेशन होता है। अभी जो हमारा है जुलाई सेशन 2025 का शुरू हो गया है, तो उसके अंडर आप ये प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को जब फर्स्ट ईयर में आप अप्लाई करेंगे तो एक मीगर अमाउंट है डेवलपमेंट फ़ीस का और एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस का आपको फर्स्ट ईयर में एडिशनली पे करना होगा। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको ऐसा कोई भी पेमेंट नहीं करना। ठीक, एक बस ये बात है कि आपको एग्ज़ाम कब देने हैं, तो वो भी हम आपको कहेंगे कि मान लो जैसे आपने 3 साल की एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर जो होगा जुलाई सेशन है, तो आपको नेक्स्ट जून में एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब है 1 साल के बाद आपको एग्ज़ाम देने हैं। ऐसे ही फिर सेकंड ईयर का होगा 1 साल, फिर नेक्स्ट जून होगा, फिर थर्ड ईयर का फिर नेक्स्ट जून। लेकिन इन बिटवीन है कि जैसे हमारे एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, जून और दिसंबर में। मान लो आपने नेक्स्ट ईयर 2026 में एग्ज़ाम दिए जून के फर्स्ट ईयर के, तो किसी कारणवश आपका कोई एग्ज़ाम रह जाता है, कोई कोर्स रह जाता है, तो आप दिसंबर में वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना? ये बीए के हमारे जो डिफरेंट सेमेस्टर वाइज कोर्सेज का सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया गया है कि किस तरह से आपको डिफरेंट नेचर के जो कोर्सेज हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं, कुछ आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज होंगे, वो आप किस तरह से चूज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में आपको 18 और 22 क्रेडिट है, उसके बाद आपको थर्ड से लेकर 6 सेमेस्टर तक 20-20 क्रेडिट कंप्लीट करने होंगे। कुल मिलाकर 3 साल में आपको 120 क्रेडिट आप कंप्लीट करेंगे। आपसे मैं मैडम एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि हम लोग इग्नू के सिस्टम के बारे में विस्तार से जानकारी देना चाह रहे हैं अपने श्रोताओं को, तो क्रेडिट सिस्टम के बारे में भी ज़रा सा विद्यार्थियों को शॉर्ट में बता दें ताकि उनको मन में किसी प्रकार का कोई संशय ना हो। ठीक है। हमारे जैसे इग्नू एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोर्सेज को क्रेडिट्स में डिवाइड किया जाता है। हालाँकि ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये क्रेडिट्स क्या है? क्रेडिट्स का मतलब है कि आपको ये डिस्टेंस मोड से पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको सेल्फ मैनेज करनी है, क्योंकि अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है कि मैं कितना टाइम डिवोट करूँ कि मेरे या प्रोग्राम है कंप्लीट हो जाए। तो इसी को हिसाब में रखते हुए हमारा जैसे होता है, एक क्रेडिट्स को 30 आवर्स अगर आप पढ़ोगे तो आपका एक क्रेडिट कंप्लीट हो जाएगा। मान लो 4 क्रेडिट स्कोर है, 30 इंटू 4 मीन्स 120 घंटे, मीन्स 120 आवर्स अगर आप पढ़ोगे तो आपका 4 क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही टोटल को आप जैसे 120 क्रेडिट्स है इंटू आप 30 कर लो तो कितना आवर्स हो गए, तो ये पता चल जाएगा कि इतने आवर्स मैं पढ़ूंगा। उसमें आपकी सेल्फ स्टडी भी हो सकती है, राइटिंग और असाइनमेंट्स भी हो सकती है, प्रिंट मटेरियल जो आपको स्टडी मटेरियल पढ़ना है वो सारा आपको उस हिसाब से आप मैनेज करोगे। और स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के पर्पज से उनके स्टडी सेंटर पे या ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों को गाइडेंस भी दी जाती है। जी। तो ये नहीं कह सकते कि आपको एक बार हमने स्टडी मटेरियल दे दिया उसके बाद आपसे हम एक्सपेक्ट करें कि आप 100% एफर्ट अपनी तरफ से लगाएंगे। एज ए सपोर्ट आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं वहाँ से आपको जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स के, वो टाइम टू टाइम आपको गाइड करेंगे, जिसके लिए आपके ईमेल पे या एसएमएस के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। कभी कभी टेलीफोनिकली भी हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि इस तारीख से आपके सेशंस स्टार्ट होंगे, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं।
ऐसा कहीं भी आपको ये नहीं फील होगा कि हम डिस्टेंस में है, कि इग्नो एक डिस्टेंस मोड से है कि हमारे साथ कोई इन टच में नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपकी काउंसलिंग भी चलेगी, स्टडी सेंटर्स पे भी चलेगी, कुछ अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो ऑनलाइन काउंसलिंग भी होगी। तो ऐसे ही हमारा जैसे ज्ञान दर्शन है, उसमें भी बहुत सारे मीन्स आते हैं, जो सेशंस होते हैं उसको भी आप वॉच कर सकते हो। इवन हमारा इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग है, उसमें भी सेशंस होते हैं। तो आपको मीन्स मुझे लगता है कि रेगुलर से भी ज़्यादा आपको पढ़ाने की जो सुविधा इस डिस्टेंस मोड से है। और इसके अलावा हमारा अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से हाँ दिन में 1:30 बजे से 2:30 बजे तक पंजाबी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम स्टूडेंट्स को कुछ सेलेक्टेड डिसिप्लिन्स में गाइड करते हैं। तो वो भी अगर आप स्वयं प्रभा चैनल ज्वाइन कर लेते हैं दिन में 1:30 बजे से 2:30 बजे तक, तो पंजाबी लैंग्वेज में भी आप उस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। ये हमारी जो सुविधा है वो इस रीजनल सेंटर में है, इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना में है। क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से रिलेटेड हमारा रोज सेशन होता है, मंडे टू फ्राइडे 1:30 से 2:30। तो हम लिंक है अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हैं, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो रोज आप ये सेशंस देख सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि इग्नो में तो हिंदी और इंग्लिश पे ही जोर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। अब तो जो NEP 2020 है उसमें पंजाबी पे भी कहा जा रहा है कि हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी इनकॉर्पोरेट करके कि जो स्टडी है स्टूडेंट्स को सहूलियत के लिए हम पंजाबी में ये सेशंस लगा रहे हैं। तो ये सारे एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट कॉलेजेस के जो आपको पंजाबी में पढ़ाते हैं। ये जहाँ तक बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम की बात है, इग्नो 14 डिफरेंट डिसिप्लिन्स में आपको ऑप्शन देता है बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट करने के लिए। इसमें जो हमारे डिसिप्लिन्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है ग्रुप्स में। तो आपको कोई भी 3 डिसिप्लिन चूज़ करना है, लेकिन किसी भी, जैसे ये 5 ग्रुप आप देख रहे हैं, इनमें से एक ग्रुप से सिर्फ आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आपको चूज़ करना है कि 3 अलग-अलग ग्रुप लेने हैं और उनसे एक-एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। जैसे ग्रुप 1 से अगर आप मान लीजिए इंग्लिश ले लेते हैं, तो फिर आप ग्रुप 1 से कोई और सब्जेक्ट नहीं ले पाएँगे। आप ग्रुप 2 से लेकर ग्रुप 5 के बीच में चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट चाहिए, उसमें से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। इस तरह से 3 सब्जेक्ट आप लेकर के अपने ग्रेजुएशन की डिग्री को आगे बढ़ा सकते हैं। जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है ग्रेजुएशन में, इग्नू की तरफ से जो प्रोविज़न है वो BA-M में आपको इस टाइप से मिलेगा, जिसमें आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज ये 3 फील्ड से मिलेंगे, प्लस कुछ आपको एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज होंगे, वो कंपलसरी होंगे, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होंगे, कुछ कॉमन वैल्यू एडेड कोर्सेज होंगे। कुल मिलाकर के आपको प्रति वर्ष 40 क्रेडिट और तीनों साल मिलाकर के 120 क्रेडिट कंप्लीट करना है। ये पूरी टेबल आपको दी गई है, आप बहुत इत्मीनान से देख सकते हैं इसको बैठ करके, आप स्टडी कर लें, अभी समय है आपके पास। ये कोर्सेज हैं 1st to 4th सेमेस्टर आपके डिफरेंट डिसिप्लिन के, एंथ्रोपोलॉजी। तो यही है कि पहले आप प्रोस्पेक्टस खोलो, इसको गो थ्रू करो, तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो इन्फॉर्मेशन है प्रोस्पेक्टस में ही है। तो आपको आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इसमें जो भी डिसिप्लिन हैं उनके बारे में कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनके क्या क्रेडिट साइज है, सब आप देखेंगे। ज़्यादा 6 क्रेडिट के हैं जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक आपके इलेक्टिव्स हैं, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, सारे ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज दिए गए हैं। इसमें से आपको चूज़ करने का ऑप्शन जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तब आपको मिल जाएगा। इसी तरह से एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, ये सब आपके 2nd ईयर 3rd ईयर में आपको चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये हमारा सिंपल बैचलर ऑफ आर्ट्स था। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री में करना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जैसे कि मैडम ने शुरू में कहा कि अगर आप 3 साल करके छोड़ देते हैं तो आपको नॉर्मल डिग्री दी जाएगी। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में स्पेशलाइज्ड स्टडी करना चाहते हैं, फर्दर उसी फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो ये आपको 4 ईयर्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की लिस्ट हम आपको दिखा दे रहे हैं। बाकी आप प्रोस्पेक्टस से स्वयं सर्च करके देख सकते हैं कि ये किस तरह से डिफरेंट जो हमारे डिसिप्लिन है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, फिलॉसफी,
पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एटसेट्रा। ये सब आपको इसमें 4 साल का 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आप जब कंप्लीट कर लेंगे तब आपको ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, वो बड़ा अच्छा सा है। कई बार होता है कि हमने पहले टाइम होता था मेजर या ऑनर्स करना होता था, तो ऐसे ही ये ऑनर्स में है, जब आप किसी भी सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई किसी को सोशियोलॉजी अच्छा लगता है, किसी को पॉलिटिकल सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो उसी के आपको स्पेशलाइजेशन के बेस पर वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो उसमें फिर आपका होगा बीए, जैसे सोशियोलॉजी, बीए पॉलिटिकल साइंस, है ना? तो ये अच्छा है, मुझे लगता है कि इस इग्नू में प्रोविज़न है। इस लेवल में मैडम एक मतलब चेतावनी के तौर पर मैं अपने सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि आप पहले प्रोस्पेक्टस स्टडी कर लें, एकदम से फॉर्म भरने के लिए जंप ना करें, पहले प्रोग्राम चूज़ कर लें। अगर आपको लगता है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना भविष्य देखते हैं, तो बीए-एम प्रोग्राम के लिए आप ना जाएँ, आप बीए-एफपीए प्रोग्राम चूज़ करें, जिसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विस्तार से डिसिप्लिन स्पेसिफिक स्टडी करवाई जाएगी। अगर आप संस्कृत में करना चाहते हैं तो 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप एडमिशन लें। पहले ये चीज़ नहीं थी, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इन चीज़ों को फैसिलिटेट किया विद्यार्थियों के लिए। जो पहले हम लोग मास्टर्स लेवल में एडमिशन लेते थे और उसके फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ते थे, वो आपको अब अंडर ग्रेजुएट लेवल के 4th ईयर में ही स्टडी कराया जाएगा, जिससे आपका एक रिसर्च ओरिएंटेशन डेवलप होगा। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं पीजी लेवल पे जाकर के, या उसी फील्ड में आगे बढ़ के रिसर्च करने का ओरिएंटेशन अगर रखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। ये एक ओवरव्यू था हमारे प्रोस्पेक्टस का, हमारी इग्नू की वेबसाइट का, जिसके माध्यम से आप सभी जो है जा करके हमारी वेबसाइट पे देख करके अपने मन का विचार बना सकते हैं कि किस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो, आपको कहीं से भी प्राप्त ना हो पा रही हो, तो मेरा अनुरोध आप सभी से ये है कि किसी भी प्रकार के बिचौलियों के माध्यम से या किसी भी इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से अपने फॉर्म को भरवाने की कोशिश ना करें। पहली बात तो आपका समय व्यर्थ होगा, पैसा भी व्यर्थ हो सकता है, जिसमें कि वो आपसे एडिशनल चार्जेस लेंगे। और कभी-कभी क्या होता है कि वो अपने अकाउंट से पेमेंट कर देते हैं। फिर कल को मान लीजिए आपका फॉर्म प्रोसेस होने के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, फॉर्म अगर खुदाना-खास्ता रिजेक्ट हो गया, तो वो फिर जब आपकी फ़ी रिफ़ंड होती है तो फिर वो पता चला कैफ़े वाले के अकाउंट में चली गई। वो आपने जो उसको दी वो आपको वापस नहीं करता, फिर आपको 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से मुक्त होने के लिए आपको बेहतर है आप इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना के संपर्क में आएँ। अगर आप दूर रहते हैं तो आप हमारे स्टडी सेंटर्स अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर, मानसा, भटिंडा, सुनाम, इन सब जगहों पे हमारे मेन स्टडी सेंटर्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। आप वहाँ पर के जा करके उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। आपको किसी भी प्रकार की कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको पूरी तरह से सहयोग प्रदान किया जाएगा। इग्नू में आगे किस तरह से प्रोसीड करना है, पूरा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। आप मैडम कुछ कमेंट्स अगर देना हाँ, चाहें? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ना होने के कारण वो मिसगाइड हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप जैसे हमारे सेशंस देखें, कहीं भी आपको दिक्कत आती है एडमिशन से रिलेटेड या डीबीआईडी बनाने, एबीसीआईडी बनाने में दिक्कत, हालाँकि हमने वीडियोज़ बड़े क्लियरली ये अपलोड किए हैं, उसको पहले आप जाइए, प्रोस्पेक्टस पढ़िए, अपना माइंड बनाइए, उसमें देखिए कि मेरी नीड क्या है, मेरी ज़रूरत क्या है, तो आगे मैं कौन से प्रोफेशन या फील्ड में जाना चाहता हूँ, उसी हिसाब से अपनी स्टडी का जो है प्रोग्राम आप चूज़ करिए। और दूसरी बात ये है कि आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, हमारा ईमेल आईडी है इंक्वायरी खन्ना, INQUIRY, इंक्वायरी खन्ना @gmail.com। कहीं भी आपको दिक्कत है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इवन टेलीफोन नंबर्स हमने दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन साथ। बॉक्स में दे देंगे हाँ, मैडम, दिया सारा है। इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हाँ, तो जैसे 01628229993 है, 01628237361 है, तो इस पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं। इवन हमारा मे आई हेल्प डेस्क है आरसी खन्ना पे, यहाँ विज़िट भी कर सकते हैं। कई बार कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि हमें दिक्कत आ रही है, हम उनको गाइड कर सकते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो मुझे लगता है इस जानकारी के साथ साथ आपको कहीं भी कोई मुझे लगता है असुविधा नहीं होगी। नहीं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नोटिफिकेशन होगा टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा।
और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सही जानकारी आपको सही जगह से ही प्राप्त होगी। जो हमारे साथ किसी भी प्रकार की जानकारी गलत तरीके से देना चाहते हैं, उन लोगों से बच के रहिए, क्योंकि उसमें आपका धन और समय दोनों की हानि है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के जो भी लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उनसे जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने को समाज में आगे बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षित होना चाहते हैं। हाँ, वो जो प्रोग्राम फी दी है ना प्रोस्पेक्टस में, उसी के हिसाब से आपको फी पे करनी है। मान लो आप साइबर कैफे पे जाकर भी फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन आपको फुली अवेयर होना है कि मेरी फी कितना है। दूसरी बात ये है कि आप अपना ही ईमेल आईडी दें, अपना ही अकाउंट नंबर दें, ताकि कहीं भी आपका जो है मनी का या पैसे का मिसयूज ना हो। क्योंकि आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, अपना ईमेल आईडी देंगे, अपना खुद का लॉगिन बनाएंगे, तो आपका जो भी रिकॉर्ड हमारे पास एडमिशन कंप्लीट होने के बाद आएगा, तो हम जब आपको एसएमएस करेंगे या आपसे टेलीफोनिकली संपर्क करना चाहेंगे, ईमेल से आपको कोई मैसेज भेजना चाहेंगे, तो डायरेक्टली आपके पास पहुँचेगा। वरना अगर आप किसी दूसरे के सहारे बैठे रहेंगे तो कभी कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है, और बिल्कुल ही अनजान व्यक्ति के संपर्क में आकर के अगर आपने उसका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दे दिया, तो एब्सोल्युटली लूजिंग स्टेज पे आप आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से ज़रा सा बचने की कोशिश कीजिए। इस सिर्फ एक चेतावनी के तौर पे मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सी शिकायतें आती हैं हमारे पास विद्यार्थियों की कि सर हमने तो कैफ़े से भरवाया था, हमने इनसे भरवा दिया और हमारा एडमिशन नहीं हुआ। ये सब चीज़ों की हम लोग सालों साल से शिकायतें सुनते आ रहे हैं। तो इसमें देखिए, इग्नू के एम्प्लॉय होने के नाते मैं सिर्फ आप लोगों को सलाह दे सकता हूँ, मार्गदर्शन कर सकता हूँ। हमारे साथ मैडम भी मौजूद हैं, सालों साल से इन्होंने इग्नू की सेवा की है। इन्होंने भी हमारे जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं सबको ऐसे ही गाइड किया कि आप डायरेक्ट हमसे संपर्क करें, अन्यथा हमारे स्टडी सेंटर से संपर्क कीजिए, आपको सही गाइडेंस मिलेगी। भविष्य में किसी और नए प्रोग्राम के साथ हम आपके साथ फिर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।